भारत में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों की बात करें तो इंडिया ने सीपी राधाकृष्णन को, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव क्या है और इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए आज आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते, सत्य हिंदी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्रिंस सिंह। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, इसलिए इसका चुनाव भी संविधान के तहत होता है। लेकिन इसकी निगरानी भारत का चुनाव आयोग करता है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन इस बार यह मध्यावधि चुनाव है, क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था। अब मन में सवाल होगा कि इस चुनाव में वोटिंग कौन करता है। तो जवाब ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य मतदान करते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं। इस बार कुल 782 सांसद मतदान करेंगे। वहीं सदस्यों की बात करें तो इस बार लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। ये वोटिंग प्रक्रिया गुप्त मतदान से होता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि STV सिस्टम लागू होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद एक वोट देता है। लेकिन वो वोट किसी एक को नहीं बल्कि वरीयता यानी कि प्राथमिकता के अनुसार दिए जाते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में। और जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को एक कोटा हासिल करना होता है। यहाँ पर कोटा का मतलब है कि 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करना है। यदि पहले दौर में भी कोई उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर पाता तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उन मतपत्रों से द्वितीय वरीयता वाले को वोट स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं कर लेता। लेकिन अब सवाल होगा कि STV है क्या। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। यह एक खास तरीका है जिसमें सांसद एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सांसद हैं और 3 उम्मीदवार हैं, पहले चरण में A को 40 वोट मिलते हैं, B को 35 और C को 25 वोट मिले, यानी कि कोई भी 50 से ज़्यादा वोट नहीं पा सका तो C को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि C को 25 वोट मिले जो कि सबसे कम है। वहीं अब C के वोटों को देखा जाए तो उनके वोटरों ने दूसरी पसंद में किसे चुना था, A या B को। वो वोट A और B में बांट दिए जाएंगे। अब अगर A को 15 और वोट मिलते हैं तो कुल 55 वोट हो जाते हैं और A को बहुमत मिल जाता है और A जीत जाता है। तो कुछ इस तरह से वोटिंग प्रक्रिया चलती है। अब एक और सवाल होगा कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। क्या हैं वो शर्तें, चलिए जानते हैं। उम्मीदवार को सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी दूसरे देश का नागरिक या दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति नहीं बन सकता है। उम्मीदवार की उम्र 35 साल या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे यह तय होता है कि वह व्यक्ति काफ़ी परिपक्व और जिम्मेदार है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। अगर किसी व्यक्ति को अदालत ने किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया है तो वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। उपराष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ योग्य होना ही काफ़ी नहीं है। नामांकन भरते समय भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे कि नामांकन के लिए उसे कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है जो संसद सदस्य होते हैं। आइए अब जीत के गणित को भी समझ लेते हैं। इस चुनाव में NDA का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। दोनों सदनों में वर्तमान संख्या 788 है, जिसमें 6 रिक्तियां भी शामिल हैं, यानी कि कुल 782 सांसद शामिल होंगे। और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 391 या उससे अधिक वैध वोट चाहिए। अब NDA के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129 वोट हैं, यानी कि NDA के पास लगभग 422 वोटों का समर्थन है, जिससे वह बहुमत में है और जीत तय मानी जा रही है। आइए अब उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं। NDA ने इस बार CP राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया। CP राधाकृष्णन तमिलनाडु के वरिष्ठ BJP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे। इन्हें RSS का करीबी भी माना जाता है। साथ ही कोयम्बटूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं। साथ ही गोवा के पहले लोकायुक्त रहे। हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही तमाम और वीडियो के लिए सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।